पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के मंत्री रत्नेश सदा ने दिया बयान। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ दल के नेता संयोजक नहीं बनने देना चाहते हैं। उनका इशारा किसकी तरफ था ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन मंत्री ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो फिर से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी। राम मंदिर उद्घाटन पर मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि सभी लोगों को राम मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि वो स्वयं कबीर को मानने वाले लोग हैं, कभी मंदिर मस्जिद को नहीं मानता। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि धार्मिक भावना फैलाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री छलियां हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनना अच्छी बात है, लेकिन हम लोग कबीर के मानने वाले हैं, इसीलिए आज तक हम कभी मंदिर मस्जिद नहीं गए, ना तो हम कभी बाबा धाम गए। लगातार कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहिए, मगर बैठकें कई बार हुई मगर संयोजक तक नहीं बने। मगर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी संयोजक करत करत अभ्यास की जरमत हो जान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। बदराज जो था पहले जमाने में गुरुकुल में ही सब तरह की शिक्षा दी जाती, उसमें सबसे कमजोर पढ़ाई में बदराज था। उसको ज्ञान कहाँ मिला? कुआं पर जब बैसाख के धूप में गुरुजी उसको निकाल दिया और प्यास लगा जंगल में, तो जंगल में जाकर एक कुआं था, उसके बगल का जो किनारा था वो कटा हुआ था। जब पानी पिया किनारे को देखा तो देखा रस्सी का घसा हुआ है। रस्सी का घिस करके पत्थर कट सकता है, तब ना तो हार चाम खून पीट का ऐसी दिमाग है, हम भी मेहनत करेंगे ये भी कर सकता है। इसलिए जो अभ्यास पहले कहता था लिट्टी चोखा खाने के लिए आया, पहले कुछ कुछ करते रहता था। और चौथा बैठक जो हुआ, आप एक बात समझ लीजिए, कभी जो भी देश के बड़े लोग हैं नीचे तबके को हाई क्लास पर नहीं बैठाना देखना पसंद करते। अब इससे अनुमान करो जो बड़े बड़े लोग हैं, नीतीश कुमार अति पिछड़ा लोग से आते हैं, इसको कुर्सी पर बैठे देखना कैसे पसंद करते? इसलिए कुछ कुछ बयान दे करके कुर्सी को अगुवाई दे दिया। कौन है मंत्री जी वो लोग जो नीतीश कुमार को नहीं बैठना चाहते? पहले सुनो ना, हम जो बोल रहे उसको थोड़ा सा तेज बोलिए। इस तरह के मानसिकता के लोग थे जो कि अपने आप को फलक होना था। अब मेरा मानना है और पार्टी के लोग या देश के लोग को जो मानना हो, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब तक नीतीश कुमार को चेहरा को आगे नहीं कीजिएगा तो आपकी बात बनने वाला कहीं नहीं है। नहीं तो पुनर्मुसिका बाबा जिस जगह पर थे उसी जगह पर चले जाइएगा और बीजेपी की सत्ता आ जाएगी। इसलिए सबको एकजुट होकर के नीतीश कुमार को संयोजक बनावे और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करे। मेरा सलाह है सब दलों से, सब मुख्यमंत्री से, महागठबंधन के सभी दलों से मेरा आग्रह है, विनती है, चेतावनी नहीं। संयोजक नहीं बनाया जाएगा तो क्या आप लोग अलग हो जाएंगे इंडिया गठबंधन से? ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तो भी लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री की कोई इच्छा है जी जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने, संयोजक बने, वो कभी नहीं अपना आपको ख्वाहिश रखा है, लेकिन हम कार्यकर्ता, हम लोग का विचार है। मंत्री जी, आप मानते हैं कि जो आपके सहयोगी पार्टियां हैं वो अंडर एस्टिमेट कर रही है, और आरजेडी जो आज कह रही है संयोजक के लिए, अगर ये पहले कहते हैं तो ये बात पहले ही हो जाता? लगता है कि यही लोग नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। समय पाए तरवर फरे केतुक सींचे नीर, समय होगा तो अपने आप फल में, वृक्ष में फल लग जाएगा, लेकिन समय से पहले घड़ा के घड़ा पानी डालिए नहीं फलेगा। तो समय आएगा तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, चाहे वो संयोजक की बात है
स्वतः समय आने दीजिए, सब हो जाएगा। मंत्री जी, आपने कहा कि कई पार्टियां हैं, कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि निचले तबके के लोग उच्च कुर्सी पर जाए, तो आप कौन दल अंदाज है, कौन नहीं, है? वो आप बता आप दीजिए। अंदाज कीजिए, आपको भी, आप पत्रकारिता वैसे नहीं कर रहे हैं, आप पत्रकारिता वैसे नहीं कर रहे हैं, आप अंदाज कीजिए, आप गोलमेल सम्मेलन पढ़िए, अंबेडकर की बात पढ़िए, तब पता तो चलेगा। आप कहना चाहते हैं कि भाजपा नहीं चाहती है कि नीचे तबके के लोग ऊपर? अरे वो अगर चाहता जी, तो गरीबी पर बात होता, महंगाई पर बात होता, बेरोजगारी पर बात होता, अथी 15 लाख अथी 15 लाख रुपया हर बिहारी के देश के खाता के नौजवान अथी परिवार के खाता में पैसा देने का सब विभाग दिखाया। 2 बेरोजगारी पर बात करो, महंगाई पर बात करो, देश की जनता को भावना भड़काने की। सर आप कह रहे हैं कि महंगाई पर बात करो, आप ही एक गठबंधन के एक बड़े नेता एनसीपी के वो कह रहे हैं कि भगवान राम जो है मांसाहारी थे, ये बात कहने की जरूरत क्या है? अब सबका एक बात सुनिए, पेड़ पर अनेक तरह की पक्षी बैठते हैं, उसका सबका भाषा अलग अलग होता है। अब कौन क्या बोलते हैं, कौन नहीं बोलते हैं, उसकी भाषा उसकी है। मेरा मानना है राम जो थे शाकाहारी थे, और गदबे कुचले को समता मूलक समाज बनाने के लिए उसको अब तक बना। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आदिवासी की बेटी को हमने राष्ट्रपति बनाया, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? वो जुमला है उसका। हम कहते हैं सबसे बड़ा दलित विरोधी अगर कोई है इस देश में पार्टी, उस पार्टी का नाम है बीजेपी। उसका नेता हो, उसका प्रधानमंत्री हो, उसका गृह मंत्री हो, सब छलिया है, सब छलिया। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, 80 करोड़ हिंदुओं के लिए वो राम मंदिर बनवाने जा रही है, और आप कह रहे हो कुछ नहीं किया। एक बात, राम सबके घट घट में व्याप्त है। राम सबके हम में, तुम में, खरे खरक खाम में, सब जगह राम व्याप्त है। अगर राम नहीं रहता तो हम लोग पैदल चल सकते थे, 1 मिनट बच सकते हैं। उसका भ्रम है, जनता को भावना को भड़का रही है, इसलिए राम मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है। अयोध्या आप लोग भी जाएंगे जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है? भाई हम तो कबीर मत के लोग हैं, हम कभी मंदिर मस्जिद में नहीं जाते, साफ बात। ठीक ठीक हम कबीर मत के लोग हैं, हम किसी मंदिर मस्जिद में विश्वास नहीं करते हैं, हम गुरु पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम आज तक बाबा धाम नहीं गए। ठीक हमको क्या करिएगा।